हेलो, राकेश चौकसी फ्रॉम चौकसी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैश कैपिटल नीड एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, कैसे है ना, कैश इज किंग। हर किसी को अपने फैमिली नीड का प्रोविजन करते समय कैश कैपिटल की राइट प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। हमारे पास दो तरह के एसेट होते हैं, एक कैश एसेट, दूसरा काइंड एसेट। कैश एसेट ऐसी एसेट होती है जिसको हम कभी भी एनकेश कर सकते हैं, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड कैश इन एफडी। उस इन्वेस्टमेंट को हम कभी भी तोड़ सकते हैं या उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो हम काइंड एसेट में आते हैं, जैसे कि गोल्ड में, सिल्वर में, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस में। इस इन्वेस्टमेंट को हम इमीडिएट एनकैश नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हर फैमिली को अपने कैश कैपिटल का एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए वो हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। एक फैमिली है, उसका एज आज की डेट में 40 है, एक हाउसवाइफ है और दो बच्चे हैं। एक की उम्र 8 साल है, दूसरे की उम्र 5 साल है। उस फैमिली का मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपीज पर मंथ है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कितना कैश कैपिटल चाहिए इस फैमिली को कि जिसमें से 6% इंटरेस्ट पे वो 25,000 रुपीज पर मंथ उसमें से निकाल सकती है। हाउ मच कैश कैपिटल दिस फैमिली रिक्वायर्स, जिसमें से 6% इंटरेस्ट अगर गिनते हैं तो 25,000 पर मंथ आना चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है उसको गिनना। जो मंथली एक्सपेंस है 25,000, उसको आप 200 से गुना कीजिए तो जो भी अमाउंट आती है वो होती है उस फैमिली की ग्रॉस कैश कैपिटल 50 लाख रुपीस, जो उसकी कैश कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब आगे देखते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं कि वो कैसे आता है। मान लीजिए कि ये 50 लाख रुपया जो आता है उसको अगर हम बैंक में एफडी करते हैं 6% इंटरेस्ट पे, तो सालाना 3 लाख रुपया उस फैमिली को मिलेगा और पर मंथ गिने जाए तो 25,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, जो उसकी नीड है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस फैमिली के पास आज की डेट में 50 लाख रुपया है जिसको वो कल एफडी बना के 25,000 पर मंथ ले सकती है। देखते हैं किस तरह से वो वर्कआउट होता है। तो कैश कैपिटल नीड एनालिसिस के लिए उनके पास जो भी सेविंग्स है वो हम गिनते हैं कि इंश्योरेंस में उनके पास 10 लाख रुपया जमा है, पोस्ट ऑफिस में उनके पास 2 लाख रुपया जमा है, बैंक डिपॉजिट में उनके पास 3 लाख रुपया जमा है, पीपीएफ में उनके पास 5 लाख रुपया जमा है, बैंक एफडी और अदर डिपॉजिट मिला के उनके पास 5 लाख रुपया है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर गिना जाए तो वो इन्वेस्टमेंट होता है 25 लाख। कैश कैपिटल नीड उनकी है 50 लाख, उसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस कैश कैपिटल नीड रहेगी 25 लाख। जिस तरह से हमने उस सेविंग्स में उनका अमाउंट लेस किया, उस तरह से उनके फैमिली में बोरोइंग्स भी होगी और फ्यूचर प्रोविजन का भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि हाउसिंग लोन है 20 लाख अभी देना बाकी है, कार लोन लिया हुआ है 5 लाख का, वो अभी पेड करना बाकी है, पर्सनल लोन है वो नहीं है, अभी उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन 2 बच्चे हैं उसके एजुकेशन और मैरिज के लिए प्रोविजन करना है 25-25 लाख रुपया। टोटल मिला के ये प्रोविजन होती है 75 लाख। बैलेंस आगे जो हमने निकाला था वो 25 लाख रुपीस जो बचा था उसमें ऐड करते हैं तो एज ऑन टुडे कैश कैपिटल नीड फॉर दिस फैमिली इज 1 करोड़। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये 1 करोड़ रुपए की जरूरत हमको कब पड़ेगी। दोस्तों, वो आज भी जरूरत पड़ सकती है, फ्यूचर में भी जरूरत पड़ सकती है या कल भी जरूरत पड़ सकती है। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। और रिस्क क्या? रिस्क है डेथ ऑफ ब्रेड विनर। अगर डेथ ऑफ ब्रेड विनर को कुछ होता है
तो लॉस होएगा। लॉस दो तरह का होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो इस फैमिली से चला गया, टेम्पररी लॉस होगा, लेकिन वो लॉस को हम वापस नहीं ला सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा जो लॉस है वो इनकम का लॉस होगा, जो उस फैमिली को ब्रेड विनर दे रहा था वो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि नेट कैश कैपिटल नीड, कैश नीड ऑफ द फैमिली इज 1 करोड़। हम अगर उल्टा गिनती करते हैं कि अगर वो विनर को कुछ हो गया और उसकी फैमिली को 1 करोड़ इमीडिएट मिल जाता है तो क्या होता है, तो उनकी जो हाउसिंग लोन है 20 लाख वो उनको हम पेड ऑफ कर सकते हैं। कार लोन है 5 लाख का, उसको हम पेड कर सकते हैं। एजुकेशन और मैरिज के प्रोविजंस के लिए हमने बच्चों के प्रोविजंस, बच्चों के एजुकेशन और मैरिज प्रोविजन के लिए 25-25 लाख का अरेंजमेंट करना था, उसको हम फिक्स डिपॉजिट में डाल के उसको सिक्योर कर सकते हैं। टोटल मिला के 75 लाख हमने 1 करोड़ में से उनका लायबिलिटी जो है वो सिक्योर कर लिया। बैलेंस बचता है 25 लाख रुपीस और आगे का जो सेविंग है वो 25 लाख रुपीस, दोनों का मिला के 50 लाख रुपीस सेविंग उनके पास पड़ा है। अब ये लेडी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 25,000 रुपया पर मंथ गारंटेड पा सकती है, लेकिन वो लेडी किस में इन्वेस्ट करेगी, उसके लिए भी 3-4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनलाइज बैंक में एफडी करके 25,000 रुपया कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में MIS और दूसरी स्कीम में पैसा डाल के 25,000 पर मंथ का इनकम जनरेट कर सकती है। तीसरा जो है LIC ऑफ इंडिया के पेंशन प्लान में डाल के लाइफ टाइम के लिए 25,000 का पर मंथ का इनकम पैदा कर सकती है। एनालिसिस करते हैं कि अगर कैश कैपिटल 1 करोड़ का हम क्रिएट कैसे कर पाते हैं। अगर आ गया तो हम कैसे करेंगे वो अपने पिछली स्लाइड में देखा, लेकिन अगर 1 करोड़ का क्रिएट करना है कैश कैपिटल तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 1 करोड़ रुपया बैंक में डाल दो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है नहीं। दूसरा, इन्वेस्ट करो 1 करोड़ रुपया गोल्ड में, लेकिन वो क्रेडिट पे कोई देगा नहीं, उसके लिए पैसे नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा, इन्वेस्ट करो शेयर और म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया, वो भी कैश न होने की वजह से पॉसिबल नहीं है। चौथा, 1 करोड़ रुपया रियल एस्टेट में डालो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या है कि इन वन डे यू कैन क्रिएट 1 करोड़ कैश कैपिटल विदाउट गिविंग 1 करोड़, विदाउट गिविंग और इन्वेस्ट 1 करोड़। तो एक एसेट है कि बाय 1 करोड़ रुपीज इंश्योरेंस, तो वो पॉसिबल है। आपका डे 1 से कैश कैपिटल खड़ा हो जाएगा। उसके लिए भी क्या ऑप्शंस है, इंश्योरेंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन टर्म इंश्योरेंस। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो, 4,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट आएगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट है कन्वेंशनल इंश्योरेंस में डालो, मिनिमम 40,000 रुपीज पर मंथ उसमें आप डाल सकते हो। ये टर्म इंश्योरेंस में 4,000 में आप 1 करोड़ का कैश कैपिटल खड़ा कर सकते हो, और कन्वेंशनल इंश्योरेंस में 40,000 रुपीज पर मंथ डाल के आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि एज 30 और एज 60 जो हमारी लाइफ में आती है वो हमारा अर्निंग स्पैन होता है, और अर्निंग स्पैन में रिस्क बहुत होता है कि समथिंग गोज रॉन्ग तो फैमिली का क्या होगा। उसको सिक्योर करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो 4,000 रुपये मंथली में, आपका 30 से 60 जो अर्निंग स्पैन है वो कवर हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी नहीं आती है। लेकिन दूसरा कि हम 60 के बाद 80, 85, 90 साल जीने वाले हैं, तो उस रिटायरमेंट स्पान के लिए हमारे पास एक गारंटेड इनकम का होना भी बहुत जरूरी है। तो वो कहां से आएगी, तो हम ये भी देखते हैं कि 30 से 60 में रिस्क कवर जो है हम टर्म इंश्योरेंस से 4,000 रुपए डाल के सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल इंश्योरेंस में अगर हम पैसा डालते हैं 40,000 रुपीज पर मंथ, तो हमारा अर्निंग स्पान भी कवर हो जाएगा और रिटायरमेंट स्पान भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम मैच्योरिटी पे 1 करोड़ 85 रुपीज
पाएंगे। उसमें से हमारा 60 से लेकर 90 तक का जो लाइफ स्पान रिटायरमेंट स्पान है उसमें हमको 75,000 पर मंथ का पेंशन भी मिल। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू लव योर फैमिली। हम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो, हमारे फैमिली हम फैमिली को कितना प्यार करते हैं उसके ऊपर डिपेंड। हाँ, आप ये दूसरा भी सोच सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस आप गोल्ड में भी पैसा डाल सकते हो, शेयर में भी डाल सकते हो, बैंक में भी डाल सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूं, उसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से वो होता है। जैसे कि अगर आप 40,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 लाख रुपए साल में, अदर इन्वेस्टमेंट में आप 5 लाख रुपए डालोगे, एक साल में अगर डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 5 लाख रुपया और इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट उसमें रहेगा। 2 साल आप 5-5 लाख रुपया डाल दो तो 10 लाख रुपया आप 2 साल में डाल चुके हो। 2 साल में अगर डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 10 लाख प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल डालते हो 15 लाख रुपया तो 15 लाख रुपया और इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमको तो 1 करोड़ चाहिए, तो 1 करोड़ कब क्रिएट होगा? तो उसके लिए कम से कम 12 से 14 साल लगेगा 1 करोड़ क्रिएट करने में। लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि हम 12 से 14 साल तक जिंदा रह पाए। तो LIC इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? तो LIC इन्वेस्टमेंट में अगर आप 5 लाख रुपए डालते हो, कन्वेंशनल इंश्योरेंस में डेथ होता है तो योर फैमिली विल गेट 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट। 2 साल में अगर डेथ होता है तो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, मिलेगा आपको 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट। 3 साल में आपने 15 लाख रुपए डाला, कुछ होएगा तो वो मिलेगा 1 करोड़ और इंटरेस्ट। मतलब डे 1 से यू क्रिएट 1 करोड़ रुपीज कैश कैपिटल टू योर फैमिली। तो दोस्तों, हमको ये बहुत जानना था कि कैश कैपिटल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपना कैश कैपिटल कितना होना चाहिए, उसके बारे में अगर डिटेल्स में कुछ जानना है तो आप इस एड्रेस पे या इस मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।